अरे हम ईरान के साथ खड़े हैं, बताओ क्या कर लोगे कुछ? हाँ खड़े हैं, बताओ क्या करोगे? असली मुश्किल कहाँ होती? शोएब जामई जैसे लोगों की मुश्किल है क्योंकि इजराइल दब नहीं रहा है, इजराइल खत्म नहीं किया जा पा रहा। इतने ढेर सारे मुस्लिम देश हैं, उसमें हमास है, हिजबुल्लाह है, जाने कौन कौन से हैं, उसके बावजूद उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। असली मुश्किल वहां है। आपको शर्म इतनी तक शर्म नहीं आती? हमेशा पर्शिया करते हैं। आपका पर्शिया के साथ क्या लेना देना? आप अपना लिंक समझाइए पर्शिया के साथ। और नाटो पावर के खिलाफ आप पर्शिया के साथ क्यों खड़े हैं भाई साहब, बताइए ना। बिल्कुल खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे और प्राउडली खड़े रहेंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तुर्की के साथ भी, और तुर्की के साथ भी, इजराइल के साथ आप तुर्की के साथ भी खड़े रहेंगे। अरे हम भारत के साथ खड़े हैं। पहले बोलिए ना तुर्की के खिलाफ है, बचाओ ना सरकार, बोलिए ना। बताइए, बचा नहीं पा रहे सरकार का बताइए आप। पर्शिया पहलगाम के पीछे जो लोग जिन्होंने मारा, जिन्होंने उनका समर्थन किया, खुलकर भारतीय टेलीविजन में रिपब्लिक भारत में उनका समर्थन करते हैं आप। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इजराइल एग्रेशन करता, आज हमला किसने किया? ईरान पे, इजराइल ने किया, तो फिर ईरान अब उसको ठोक रहा है। अब आप कह रहे हैं कि एशकेलोन में, तेल अवीव में, बीरशेबा में आप हमें मार रहे हैं, क्यों नहीं? एक सोवरेन कंट्री को हक है कि अगर आप हम पर हमला करेंगे, हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करेंगे, तो हम आपको रिटेलिएट करेंगे। अब आप चिल्ला रहे हैं पापा अमेरिका आइए हमें बचा लीजिए। अब पापा कह रहे हैं हम 2 हफ्ते का वक्त लेंगे, सोचूंगा कि बेटा तुम्हें बचाना है, तो अपने में जब कूदा नहीं था तो काहे कूदे? आपने कहा था कूदा नहीं तो कूदा क्यों? मैं आपको याद दिला दूं, 1948, 1967 और 1973 में इजराइल 3 अरबी देशों से घिरने के बाद भी उसने खुद को अकेले लड़के निकाला था, और वो कूदा था, इसीलिए उस टाइम भी कूदा था और आज भी कूदा है, इसीलिए वो आज भी कूदा है। जय श्री राम दोस्तों आज की डिबेट AIMIM के प्रवक्ता शोएब जामई और अर्नब गोस्वामी के बीच होने वाली है। दोस्तों ईरान इजराइल बार तो खत्म हो गया, लेकिन भारत में बैठे कुछ दो मुहे सांपों को एक्सपोज कर गया। उन्हीं में से एक है शोएब जामई। दोस्तों जब बांग्लादेश, बंगाल और कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाता है तो इन दो मुहे सांपों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन जब भारत से 2000 किलोमीटर दूर गाजा और ईरान को इजराइल ठोकता है तो ये लोग मानवाधिकार की दुहाई देने लगते हैं। यही इनका दोगलापन है। आज के वीडियो में इसी दोगलेपन को एक्सपोज करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार है, वीडियो पूरा देखो, लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ होती है रोज जयचंद दोपहर जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। कोई भारत साथ नहीं दे रहा है, ये 2 रुपए के ट्रोल्स और बीजेपी और RSS वाले ही खाली उनके समर्थन में खड़े हैं। भारत कभी भी इजराइल जैसे जायनिस्ट टेररिस्ट के साथ नहीं खड़ा हो सकता। हम एक बड़े पर्शियन एक कल्चर के साथ खड़े हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का, जो हमेशा हमारे अरे पहले भारतीय कल्चर के साथ खड़े रहिए, हमारे भारतीय परंपरा के साथ खड़े रहिए। हमेशा पर्शियन कर रहे हैं। आप पर्शियन नहीं है, आप भारतीय हैं। आप पर्शियन नहीं है भाई साहब, लग रहा है आपको गलतफहमी है। आप पर्शियन नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर्शियन 3000 मील दूर है। आप भारत में रहते हुए पर्शिया क्यों कर रहे हैं भाई साहब? आपको पर्शिया के साथ क्या लेना देना? भेज दिया जाए या तो छुरछुरी बम। आप पर्शिया के साथ क्या लेना देना? लड़ाई लड़ो यहाँ से। पर्शिया के साथ आपका क्या लेना देना है? ऐसा हो पर सोनिक मिसाइल गिरेगा। आपको पर्शिया क्यों कर रहे हैं आप? और इंडिया वालों को बंकर वॉल्यूम बढ़ाइए। ये भी नहीं रहे तो आपको पर्शिया से इतना लगाव क्यों है? भगा दिया। शर्म करो भैया। आपकी संस्कृति पर्शियन है क्या? बंकर से भगा दिया। आपकी संस्कृति पर्शियन है कि भारतीय है? यहाँ से छुपने की भी जगह नहीं दे। ये ऐसे होती है, ये ऐसी होती है। ये लोग ना ऐसे भी होते हैं। ये लोग कोई कॉमिक पढ़ते हैं, कहते हैं हम इटली से। आप इटली से नहीं हो, आप इटली से नहीं हो, आप पर्शिया से भी नहीं हो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आप भारत से हो, आप दिल्ली में हो। तो कह रहा हूँ पूरे रिपब्लिक का कोई रिपोर्टर क्यों नहीं वहां से लाइव रिपोर्टिंग करता है? रिपब्लिक के रिपोर्टर को भेजिए वहां पे। मेरे हजारों रिपोर्टर ईरान में भी है, इजराइल में भी है। जाके रिपोर्टिंग करिए। आप बात सुनिए ना, मेरे तो हजारों रिपोर्टर इजराइल में, ईरान में है। हाइपरसोनिक। मगर आपको तुर्की और पर्शिया से इतना लगाव क्यों है? आज तो मैं जान के ही रहूंगा। आज मैं सतीश केसरी आज जान के रहूंगा। आज जान के रहूंगा कि शोएब जामई की दिल तुर्की और पर्शिया के लिए क्यों धड़कती है। उनकी दिल तुर्की और पर्शिया के लिए क्यों धड़क रही है? समझ रहे हो आप? ये जो दिल आपका धड़क रहा है ना पर्शिया के लिए, क्यों धड़कता है? गार्डन हो गया। गार्डन हो गया क्योंकि हमास नहीं, क्योंकि हमास के दम पे। अच्छा एक बात बताइए, दम पे ईरान ने आपको शर्म इतनी तक शर्म नहीं आती? आपका पर्शिया के साथ क्या लेना देना है? आप अपना लिंक समझाइए पर्शिया के साथ। और नाटो पावर के खिलाफ आप पर्शिया के साथ क्यों खड़े हैं भाई साहब, बताइए ना। बिल्कुल खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे और प्राउडली खड़े रहेंगे। अबे साले
और तुर्की के साथ भी, डरपोक नहीं है, और तुर्की के साथ भी, इजराइल के साथ आप खड़े तुर्की हो। के साथ भी खड़े रहेंगे। अरे हम भारत के साथ खड़े हैं, पहले बोलिए ना तुर्की के खिलाफ है, रहेंगे। पचाओ ना सरकार, बोलिए ना। पक्ष बताइए, पचा नहीं पा रहे क्या बात। पक्ष है सरकार का, बताइए आप। पर्शिया पहलगाम के पीछे जो लोग जिन्होंने मारा, जिन्होंने उनका समर्थन किया, खुलकर भारतीय टेलीविजन में, रिपब्लिक भारत में उनका समर्थन करते हैं आप। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कोई बीजेपी का प्रवक्ता है आपके पास? कोई क्यों भाई, आप है ना। टेल मी द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, आर यू सपोर्टिंग ईरान और इजराइल? तो यहाँ पे तो आप लुका छुपी कर रहे हैं, मुसलमानों से पूछ रहे हैं भैया तुम किसके साथ? अरे हम ईरान के साथ खड़े हैं, बताओ क्या कर लोगे? कर लोगे कुछ? हाँ खड़े हैं, बताओ क्या करोगे? सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन यहाँ आप जंग की बात करेंगे तो हम ईरान के साथ, आपके मन में एक एंटी इजराइल हेट्रेड है, आपकी सुई फंस चुकी है, आपकी सुई फंस चुकी है, आप एंटी इजराइल है, आप देख लेना। आप एंटी 1200 लोगों को मारा आपने। एक लाइन ईरान ने कहा था, ये फंस गया। I am anti-Zionist. एक लाइन I will remain एंटी जायनिज्म। till my death. देखिए विदेशी I सोच will इधर मत remain लाइए। anti-Zionist. I am proud to be. And then also be against एंटी हिंदुइज्म। जो एंटी हिंदुइज्म कहते हैं, जो हिंदू फोबिक होते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, जिसे 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, उनको जो गाली देते हैं, Anti-Zionism. तब आप कहते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। उनका आंतरिक मामला है, और इधर जायनिज्म के बारे में बात करेंगे से आप। कोई लेना देना नहीं। अरे भारत में, जो भारत के साथ कोई लेना देना नहीं है क्या आपका? त्रिपाठी जी, देखिए अर्नब, मुझे लगता है कि बहुत ही एंटी नेशनल स्टेटमेंट, कम्युनल स्टेटमेंट शोएब जमाई दे रहे। आप भारत के साथ खड़े होंगे या आपका कोई मुस्लिम उम्मा आ जाता है और आप एंटी जायनिस्ट हो जाते हैं? क्या सऊदी अरब जैसा देश भी मुस्लिम उम्मा के साथ नाम पर आपके साथ खड़ा है? और भारत के संबंध ईरान से भी, इजराइल से भी, लेकिन 1965 और 71 की वॉर में भारत के साथ क्या वो खड़ा हुआ? नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या अभी भी जब कोई इस्लामिक आतंकवाद का मसला आता है तो क्या ईरान भारत के साथ खड़ा होता? नहीं खड़ा होता। भारत और ईरान के रिश्ते रणनीतिक हैं। भारत के तो इराक से भी बड़े अच्छे रिश्ते थे, हमने वो रिश्ते बनाकर रखे थे, लेकिन इजराइल जब से उसको हमने मान्यता दी है, आज की तारीख तक स्ट्रेटेजिक तौर पर जितने तरह के समझौते हो सकते हैं, उस हर तरह से वो हमारे साथ खड़ा। क्यों खड़ा है? क्योंकि उसको भी इस तरह के आतंकवाद से मुश्किल है। रुको जरा, सबर करो। असली मुश्किल कहां होती? शोएब जामई जैसे लोगों की मुश्किल ये है क्योंकि इजराइल दब नहीं रहा है, इजराइल खत्म नहीं किया जा पा रहा है। इतने ढेर सारे मुस्लिम देश हैं, उसमें हमास है, हिजबुल्लाह है, जाने कौन कौन से हैं, उसके बावजूद उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। असली मुश्किल वहां है। दोस्तों, शोएब जमाई और अर्नब गोस्वामी के बीच हुई डिबेट देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इजराइल के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। हम रोजाना ऐसे ही मज़ेदार डिबेट वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और मज़ेदार फनी वीडियो में। जय श्री राम।